नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज मैं आप सबों को एक कौवे और मोर की कहानी सुनाता हूं। किसी जमाने में किसी जंगल में किसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। ठीक उसके नीचे एक संत बैठे हुए थे। कौवा दुखी था, पीड़ित था, परेशान था। वो रो रहा था। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे और जैसे ही उसके आंखों से आंसू टपके कौवे के सीधा संत के मस्तक पर जा गिरे। संत ने चारों तरफ देखा कि ये पानी के बूंद कैसे। फिर ऊपर देखा पेड़ की तरफ तो देखा कि कौवा बैठा रो रहा है। फिर संत से रहा नहीं गया। संत कौवे से प्रश्न पूछे, अरे कौवे भाई, तुम क्यों इतना दुखी हो? तुम क्यों पीड़ित हो? तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम अपने पीड़ा का कारण मुझे बता सकते हो? कौवा ने बोला कि महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए दिखते हैं। जो आप मुझे समझ गए कि मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं, परेशान हूं, मैं पीड़ा में हूं, आप मेरा पीड़ा कृपया दूर कर दीजिए। वो कौवे ने संत से अनुरोध किया। संत ने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारा पीड़ा दूर कर दूंगा। पहले बताओ तो सही, तुम्हारी पीड़ा क्या है? कौवे ने कहा, पीड़ा ये है कि मैं काला हूं। मैं कांव कांव बोलता हूं। जहां जाता हूं वहां लोग कंकड़ पत्थर मारकर मुझे भगा देते हैं। मेरी कहीं कोई इज्जत नहीं होती। साल में 10 दिनों तक, जो हमारे हिंदुओं में श्राद्ध के पीरियड में कौवे को भोजन देते हैं, वो 10 दिनों तक मुझे खाने को देते हैं। मेरी चांदी रहती है। बाकी 355 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। ये भी जीना कोई जीना है। कृपया मुझे कौवे से बढ़िया दूसरा पक्षी बना दीजिए। संत महाराज बोले, तुम बताओ कौन सा पक्षी बनना है तुम्हें? बोला कि कौवा तो ये जिंदगी नरक का जिंदगी है, मुझे हंस बना दीजिए। जो तालाब में है, कितना खूबसूरत है, सफेद रंग का है और मजे में जीवन जी रहा है। पक्षी होना चाहिए तो हंस के तरह। संत महाराज बोले, कौवे तुम चलो मेरे साथ हंस के पास। दोनों गए हंस के पास। हंस तालाब में पालडल मार रहा था, तैर रहा था। कौवा से रहा नहीं गया। कौवा बोल पड़ा, हंस महाराज कैसे हो? बड़ी मजे में हो, बड़ी मजे की तुम्हारी जिंदगी है। कितना खूबसूरत बनाया है भगवान ने तुम्हें। इस पर हंस आग बबूला हो गया। हंस बाहर आया। अब बोला कि ये भी जिंदगी मेरी कोई जिंदगी है? ये भी जीना कोई जीना है क्या? मैं किच्चड़ में रहता हूं। किच्चड़ में कीड़े मकोड़े को बीन बीन करके भोजन ग्रहण करता हूं। इससे तो बढ़िया जिंदगी उस तोते की है, जो कितना खूबसूरत है। लोग उसे अपने हाथों से नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं और आदमी की तरह बोलता भी है। परमात्मा ने क्या खूबसूरत बनाया है तोते को। हंस ने ये बातें कही। कौवा बोला। फिर संत बोले, हाँ ये बात तो सही है, चलो। फिर तीनों निकल पड़े तोते के पास। किसी पेड़ के पास पहुंचे। वहां डाली पे तोता बैठा हुआ था। तोता को देखते ही कौवे ने कहा कि अरे भाई, तोते भाई, मिट्ठू मियाँ कैसे हो? बड़ी मजे में हो। भगवान ने, परमात्मा ने क्या तुम्हारे रंग बनाए हैं, एकदम हरे रंग के हो। तुम्हारे चोंच देखो लाल रंग के हैं। इस तरह से सारी खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। मनुष्य, आदमी लोग तुम्हें नहलाते धुलाते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ करते हैं और तुम मजे में हो। तोते ने बोला कि मैं मजे में कैसे हो सकता हूं? मेरी स्थिति ऐसे कैसे हो सकती है? इसलिए
मैंने सारी जब पेड़ के डालियों पर बैठता हूं तो पत्तियों में छुप जाता हूं, पता ही नहीं चलता कि मैं हूं भी, कोई मुझे देख नहीं पाता। हरे रंग का पंख, जब किसी पेड़ की टहनियों पर बैठ जाऊं तो पत्तियों में छुप जाता हूं, मुझे कोई देख भी नहीं पाता। ये भी जीना भी कोई जीना है। मुझसे तो बेहतर जिंदगी मोर का है, जो परमात्मा ने इतना खूबसूरत बनाया है उसे। सातों रंग उसमें भर दिए हैं प्रकृति के। उसके मस्तक पर ताज बैठा दिया है। जब बादल गरजते हैं, जब बिजली कड़कती है तो मोर अपना पंख फैलाकर नाचने लगता है। क्या जिंदगी है उसकी, पक्षियों का राजा है मोर। फिर संत बोले कि ठीक है चलो मोर के पास चलते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, मोर के पास पहुंचे। कौवा भी था, हंस भी था और संत भी थे, तोता भी था। चारों पहुंचे मोर के पास। अरे मयूर भाई, मोर कैसे हो? बड़ी मजे में है तुम्हारी जिंदगी, कितना खूबसूरत परमात्मा ने बनाया है तुम्हें। सातों कलर तुम्हारे अंदर भर दिए हैं, तुम्हारे मुकुट पे ताज बैठा दिया है। तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारा काम सिर्फ नृत्य करना है, नाचते रहना है। और जब तुम पंख फैला के नाचते हो तो लोग तुम्हें देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। क्या मजे की जिंदगी है तुम्हारी। मोर ने बोला। कौन बोला? कौवा ने बोला। मैं बोला। मोर ने बोला ये भी कोई जिंदगी है? ये सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन है। जिसे देखो मुझे मारना चाहता है, मेरे पंख नोचना चाहता है। इसलिए ये सुंदरता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है। परमात्मा करे कि मुझे इस सुंदरता से को वापस ले ले। मोर बोलता है कि कौवे, तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर है। ना तुम्हें कोई मारता है, ना तुम्हें कोई ये मारता है, ना तुम्हें कोई पीटता है, ना तुम्हारी कोई जान लेता है। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता तुमसे। तुम्हारी जिंदगी तो सबसे खूबसूरत है, सबसे बढ़िया है। फिर संत महाराज पूछते हैं, बोलो कौवे क्या कहते हो? तुम्हें हंस बनना है, तोता बनना है कि मयूर बनना है, मोर बनना है? फिर कौवे ने कुछ नहीं बोला। फिर संत ने कहा, देखो कौवे, जैसा तुम हो वैसा ही रहो, और वही सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी आपकी मनुष्यता है, जो इन चीजों को दर्शाती है। तो दोस्तों, जो जैसा भी है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, जो जैसा भी है, बस जैसा भी है वो वैसा ही रहे। परमात्मा ने उसको उसी के लिए बनाया है। वो प्रकृति का अंश है, उसका रोल है इस सृष्टि में, इस नेचर में, इस प्रकृति में। तो देख करके हम मनुष्यों की फितरत होती है कि वो गोरा है, वो मुझसे लंबी है, वो मुझसे लंबा है, वो मुझसे बॉडी बिल्डर है। हम उसको देख कर जलते हैं, जबकि कहीं कोई तुलना ही नहीं है। हमारे अंगूठा के छाप अगर इस धरती पे 7 अरब आबादी है तो किसी का किसी से नहीं मिलते। फिर भी आमतौर पर एक साधारण रिक्शा चालक से पूछो, एक मजदूर से पूछो, तो कोई भी बता देता है कि हमारे शरीर में लाख फर्क होते हैं बायोलॉजिकली दृष्टिकोण से। 1 लाख फर्क निकल जाएंगे। हमारे डीएनए अलग अलग होते हैं, हमारे अंगूठा के छाप नहीं मिलते, और सारी चीजें। आप जब बायोलॉजिकल तरीके से देखेंगे, मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो 2 जुड़वा आदमी, 2 हमशक्ल जो एक ही लगे, दोनों व्यक्ति, दोनों भाई राम और श्याम क्यों नहीं हो, मतलब 2 हमशक्ल क्यों नहीं हो, लेकिन देखने में आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि वो राम कौन और श्याम कौन है। फिर भी उसमें लाखों फर्क शारीरिक रूप से निकाले जा सकते हैं।
तो दोस्तों, सब यूनिक है, सब सुंदर है, सब खूबसूरत है, सबको इस प्रकृति का सब हिस्सा है, सब प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, सबकी अपनी अहमियत है। कोई बदसूरत हो ही नहीं सकता, कोई खराब हो ही नहीं सकता। बस कोई 40 का है, कोई 60 का है, कोई 55 का है, कोई 75 का है, कोई 45 का है, कोई 35 का है। जो जितना जीवन जी लिया अब बहुत हो चुका, जब जगे तभी सवेरा। इसलिए आप देखा देखी में ना जाए, किसी आप जैसा है, जिस स्थिति में है, संतोष से बड़ा सुख कुछ नहीं होता, और सुख से बड़ा कोई संसार नहीं होता, आनंद से बड़ा भी कोई पैसा होता है क्या? जी नहीं। खुशियों से बड़ा कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, चाहे कितना भी हीरा आप क्यों नहीं इकट्ठे कर लो, लेकिन आपके पास आनंद की अनुभूति नहीं है, खुशी की अनुभूति नहीं है, तो भौतिक वस्तुएं आपको सुकून ना दे पाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।